जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जवाब पेश हुआ है जिसमें 5 सदस्यों को नॉमिनेट उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर सकते हैं। विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उसके लिए उपराज्यपाल को सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर है। उपराज्यपाल को सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार पूरी तरीके से है। इसमें सरकार से किसी तरह का कोई सलाह मशवरा करने की जरूरत उपराज्यपाल को नहीं है। अपने विवेक के आधार पर वो ये चयन कर सकते हैं कि कौन से वो 5 सदस्य होंगे जिन्हें वो नॉमिनेट करेंगे। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने इसको लेकर एक याचिका दायर की थी जिसमें गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दाखिल किया है हाईकोर्ट में और 5 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार पूरे तरीके से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है। इसके लिए उपराज्यपाल को सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है। इसमें उपराज्यपाल को सदस्यों को नॉमिनेट करने का पूरी तरीके से अधिकार है। जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और फिर अमेंडमेंट 2023 में उसके आधार पर यह तय किया गया है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास ये पूरा अधिकार है कि वो 5 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं जिसमें 2 महिलाएं हैं। पीओजे के विस्थापित जो लोग हैं उनमें से किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रवासी कश्मीरी हैं जिन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। सोडी जी, ये बहुत बड़ा कदम है और जिस तरह से ये जवाब सामने आया है कि उपराज्यपाल को सरकार से खास तौर पर कोई राय मशवरा करने की जरूरत नहीं है, अपने विवेक के आधार पर चयन कर सकते हैं 5 सदस्यों का। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ा बयान है या जो एफिडेविट है जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है, जो बिल्कुल पूरे इख्तियार दे रहा है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो 5 जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो नॉमिनेट करने, अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट में जब अमेंड किया था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, तो तब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को पूरी तरह से एम्पावर किया था कि वो 5 MLAs को नॉमिनेट कर पाएं, जिसमें से जो कश्मीरी विस्थापित हैं जो जम्मू में सेटल्ड हैं या जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से विस्थापित हैं और 2 फीमेल जो हैं, तो टोटल कुल मिला के 5 MLA जो हैं वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार, उसने इस कदम को ऑब्जेक्ट किया था। महबूबा मुफ्ती ने इसको ऑब्जेक्ट किया था, कहा था कि ये जो नॉमिनेशन होगी ये नॉमिनेशन LG अपनी मर्जी से ना करें बल्कि उन्हें सरकार से राय लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के रविंद्र शर्मा जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में जो है एक पेटिशन भी फाइल की थी इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए। लेकिन MHA ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जो एफिडेविट MHA ने फाइल किया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, उसमें ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके पास पूरी तरह से इख्तियार है, उनके पास पूरी तरह से पावर है वो किन 5 लोगों को नॉमिनेट करें MLA के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कही गई है उस एफिडेविट में कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार की एक्सटेंशन नहीं है। तो इसका बिल्कुल मतलब ये है कि LG प्रशासन जो है वो खुद में इंडिपेंडेंट है, उसके पास पूरा इख्तियार है किसी भी तरह का डिसीजन लेने का। जी बिल्कुल। साथ ही तेजेंद्र जी, अब इसमें बड़ा सवाल यह आता है कि इसके बाद विधानसभा का जो समीकरण है वो किस तरह से बैठेगा, क्योंकि अभी 90 विधायक हैं जिसमें से 6 कांग्रेस के हैं, 3 PDP के हैं और उसके अलावा 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 29 BJP के हैं। ये तमाम समीकरण है 90 हैं। ऐसे में 5 जो विधायकों को, 5 लोगों को जो नॉमिनेट करेंगे उपराज्यपाल, आंकड़ा हो जाएगा 95 और बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 45। तो विधानसभा का समीकरण भी इससे कहीं ना कहीं बदलेगा। बड़ा सवाल ये कि क्या उन 5 सदस्यों के पास भी वोटिंग राइट्स होंगे? देखिए जैस्मिन, ये जो 5 सदस्य जम्मू कश्मीर LG जो है नॉमिनेट करेंगे, देखिए क्योंकि अभी जो है अभी एफिडेविट आया है MHA की तरफ से, अभी कोर्ट की जजमेंट आना बाकी है। तो अभी इस पे कुछ भी कहना, ये MLA कौन होंगे कौन नहीं होंगे, किस पार्टी से होंगे, ये कहना थोड़ा कबलस वक्त होगा, प्री मैच्योर होगा इस बारे में कयास लगाना, क्योंकि अभी जो मसला है वो सब जुडिस है। जब कोर्ट की जजमेंट आएगी तब इस पे फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन MHA ने, केंद्र सरकार ने अपना जो रुख है वो इस एफिडेविट के थ्रू
साफ कर दिया है कि एलजी जो है वो एक्सटेंशन नहीं है बिल्कुल। जम्मू कश्मीर सरकार की, और उनके पास पूरे इख्तियार हैं अपने जो है 5 एमएलए को नॉमिनेट करने का। हालांकि रविंदर शर्मा से हमारी बात हुई है, जो इसमें मेन कंप्लेनेंट है, जिन्होंने ये PIL दाखिल की थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया था। तो उनका ये कहना है कि वो अपने काउंसिल के साथ बात कर रहे हैं और वो जी ठीक है तेजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। और सीधे राजन का रुख करते हैं, उनके साथ कुछ लीडरान मौजूद हैं। राजन, जरा बातचीत करें, कौन आपके साथ मौजूद है और उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर जो MHA की तरफ से जवाब दिया गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में? मेरे साथ इस केस के पिटिशनर जो हैं रविंदर शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया है इस केस में? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और LG ऑफिस को ये कहा गया था अक्टूबर में कि आप जवाब फाइल करिए, जो PL हमने की थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की लिबर्टी के बाद, उसमें रिस्पॉन्डेंट्स को जवाब फाइल करना था, जो कि पिछली लास्ट डेट 25 जुलाई को फिक्स होनी थी, लेकिन जुडिशियल कॉन्फ्रेंस की वजह से वो पोस्टपोन हो गई, केस टेकअप नहीं हुआ। उस दिन रात कहीं उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है, मैं उसकी कॉपी लेने की प्रयास कर रहा हूँ। और अब चूँकि इफेक्टिव हीयरिंग नहीं हुई, 14 अगस्त को नेक्स्ट डेट पे हीयरिंग होगी और उसमें देखा जाएगा, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी के बाद उन्होंने लास्ट मोमेंट पे 11th आवर पे जवाब फाइल किया है। हालांकि उसमें हमें भी लिबर्टी थी कि वो 4 हफ्ते में जवाब देंगे, लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, उसके बाद 4 हफ्ते हमको थे रिजाइंडर फाइल करने की। अब चूँकि हमको मौका नहीं मिला, तो 14 अगस्त की हियरिंग में हम कोर्ट को अप्राइज करेंगे और हम उसका जवाब फाइल करेंगे। उन्होंने अपना स्टैंड रीट्वीट किया है कि हमारा कानून ठीक है। जो कोर्ट ने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि क्या ये प्रोविजन जो रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के हैं, रूल 15, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, क्योंकि हमने कहा कि नॉमिनेशन से इलेक्टेड मैंडेट को आप डिफीट कर सकते हैं। तो उस पर उनका अपना स्टैंड है, हमारा स्टैंड ये है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील किया जा सकता है। 5 MLA आप नॉमिनेट करेंगे और 8 अक्टूबर से पहले ही नाम फ्लोट हो गए थे कि कौन कौन से बीजेपी के 5 लोग नामजद होने वाले हैं। 8 तारीख जब वोटों की गिनती यहाँ होगी, साथ ही नॉमिनेट हो जाएंगे और भाजपा उन 5 MLA नॉमिनेटेड MLA की स्ट्रेंथ पे और तोड़ जोड़ करके सरकार बनाएगी। इसलिए हमको भागना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन 8 अक्टूबर 2024 को फाइल हो गई थी। चूंकि ये मेजॉरिटी के करीब नहीं पहुंचे कि 5 नामजद होने के बाद भी सरकार नहीं बना सकते थे। अगर इनके पास 40 से ऊपर या 44 हो जाते, 43 भी हो जाते, तो तब भी ये 5 लोग करके, क्योंकि 46 यहाँ स्ट्रेंथ चाहिए सरकार बनाने को, तो किसी के पास 46 भी होती तो इन्होंने 44 में 5 जमा करके 48 कर लेने थे, 49 कर लेने जी राजन, ये तो रविंद्र शर्मा बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। हालांकि जवाब अभी कोर्ट में पेश करना है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने, अभी हाईकोर्ट में MHA ने अपना जवाब दिया है, इसके बाद किसे नॉमिनेट किया जाता है और इसमें जो पिटिशन दायर करने वाले रविंद्र शर्मा है, आगे वो क्या कुछ कहते हैं, उनका क्या जवाब आता है और इसके बदले में ये भी देखना काफी अहम रहेगा। राजन,